अब दिल्ली से देहरादून में 6 घंटे नहीं बल्कि केवल 2.5 घंटे लगेंगे और ये संभव हो पाया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्लीज़ विजिट अस अगेन उत्तराखंड का साइन है, यानी कि यहाँ से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। आगे हम बढ़ेंगे तो सहारनपुर आएगा, उसके बाद बागपत आएगा और फिर दिल्ली एनसीआर का अक्षरधाम पॉइंट आएगा, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे पहुँचने की तकरीबन 2.5 घंटे में। बीच में ट्रैफिक होगा, कुछ टोल्स होंगे तो समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम 2.5 घंटे में ये सफ़र पूरा करें और आपको बताएं। और ये सब हम करें एक स्पीड लिमिट में रहते हुए और एक प्रैक्टिकल पिक्चर लोगों के लिए दे, क्योंकि भले ही इसका समय 2.5 घंटा पूरा करने में लगे, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जाम लग सकता है। तो ये सभी स्थितियाँ हम आपको एनालाइज करेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है ये दिखाना चाहूँगा। तकरीबन 5 बज गए हैं, 4 बज के 1:59 हो चुके हैं और अब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे, जिसके बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचे, बीच में हॉल्ट ना लें और आपको बताएं कि कैसा हमारा सफ़र रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इस एक्सप्रेसवे को देहरादून, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। टनल, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस ये कॉरिडोर सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि बेहतर और स्मार्ट सफर का वादा करता है। इन टनलों के भीतर फायर एक्सटिंग्विशर और सर्विलांस सिस्टम जैसे इंतजाम किए गए हैं ताकि तेज रफ्तार के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है यह परियोजना न सिर्फ यात्रा का समय कम करेगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगी। अब अगर इस राजमार्ग की बात करें तो ये काफ़ी लंबा राजमार्ग है, दिल्ली से देहरादून कनेक्ट करता है और जब आप देहरादून से शुरू करते हैं तो आपको अपने दोनों तरफ पहाड़ियाँ नज़र आती है, जंगल नज़र आते हैं और यहाँ पर केवल जंगल नहीं बल्कि वन्य जीवन भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जब एकदम गहरा जो इलाका होता है उससे ऊपर उठाकर एक्सप्रेसवे को बनाया गया पिलर्स के सहारे, ताकि इतना स्पेस दिया जा सके कि हाथी तक उनके नीचे से निकलकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक बिना रोड पर आए जा सके। हमने 5 बजे से शुरुआत की थी, अब 5:15 हो रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी टाइम से पहुंचने की। हमारी यात्रा अब आगे बढ़ती है और यह एक्सप्रेसवे एक संवेदनशील इकोलॉजिकल जोन से होकर गुजरता है। वन्य जीवों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए एलिवेटेड स्ट्रेच बनाए गए हैं ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। सड़क पर सख्त स्पीड लिमिट, कैमरा निगरानी और स्पष्ट संकेत हाईवे ड्राइविंग में अनुशासन की नई तस्वीर पेश करते हैं। स्मूथ सड़क से लेकर वैज्ञानिक डिजाइन तक हर पहलू को तेज और निर्बाध सफर के लिए तैयार किया गया है। घड़ी में बज चुके हैं 6:39। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल। हम तकरीबन 5 बजे देहरादून से चले थे। नए जो एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर अभी हम सफ़र कर रहे हैं और लगभग आधे रास्ते में हम आ चुके हैं। टाइम भी इस वक्त आधा हो चुका है लगभग। अगर गूगल मैप पे लोकेशन देखे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं तो एक हमने समस्या नोटिस की कि अभी तक गूगल मैप पे ये जो नया वाला हाईवे है ये अपडेट नहीं हुआ है, तो कई लोग गलती से गलत रास्ता ले सकते हैं। पिछले एक दशक में भारत के हाईवे नेटवर्क में तेजी से विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और बॉर्डर रोड्स ने लॉजिस्टिक्स की तस्वीर बदल दी है। बेहतर कनेक्टिविटी ने यात्रा समय घटाया है, ईंधन की बचत की है और व्यापार को अधिक प्रभावी बनाया है, जो आर्थिक विकास का एक अहम आधार बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में आप देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। एक बड़ा ये क्लेम था, बड़ा ये दावा था और इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं क्योंकि हम 5 बजे ठीक देहरादून से चले थे। घड़ी में आप समय देख सकते हैं, ये गूगल का टाइम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अभी 7:30 बज चुके हैं और हम इससे भी पहले दिल्ली एंटर कर चुके हैं। अगर आप मैप में देखें तो मेरे बगल में राइट हैंड साइड पे लाल किला है, शास्त्री पार्क के इलाके में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यानी कि 2.5 घंटे से भी कम में हम दिल्ली एंटर कर चुके थे और इसी के साथ पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय में हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। जहां पहले करीब 6 घंटे लगते थे, अब यह सफ़र मात्र 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे एक बात साफ करता है, दूरी घट रही है, गति बढ़ रही है और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हो चुका है, जो संभव हुआ है सरकार के अथक प्रयासों से जो हाईवे और रोड कनेक्टिविटी के लिए पिछले 10 साल में किए गए हैं।
तो आखिरकार हम अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप ये बोर्ड देख सकते हैं और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखें तो अक्षरधाम मेट्रो है। सफ़र हमने शुरू किया था ठीक 5 बजे। ये फ़ोन की घड़ी से हमने किया था और अब आप टाइम अगर देखिए तो 7:46 हो रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में, इसलिए 10-15 मिनट ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हम बीच में रुके भी थे एक जगह कुछ मिनटों के लिए। तो जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था कि देहरादून से दिल्ली का रास्ता 6 घंटे से 2.5 घंटे में हो जाएगा, वो पूरी तरह सही है। और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितना फ़ायदा इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और देहरादून के लोगों को होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सफ़र इन दोनों शहरों के बीच में करते हैं। अक्षरधाम में मैं कैमरा पर्सन विश्वबंधु गोयल और मोंटी कुमार सिंह के साथ अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज़।